हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा डीप क्लीनिंग रूटीन। जी हाँ, बहुत सारा क्लीनिंग करना है मुझे अपने घर को। पूरा घर मैं क्लीन करने वाली हूँ, वो भी डीपली एक एक चीज़ को। ठीक है, तो ये एक क्लीनिंग मोटिवेशन होने वाला है और बहुत सेटिस्फेक्शन अगर आपको मिलता है क्लीनिंग वीडियो देख के, तो ये उस तरह की वीडियो होने वाली है। मैं गई थी अपनी मम्मा के घर छुट्टियों में और मेरा घर पीछे से बंद था, लेकिन फिर भी 2-3 बार आंधी आई थी जिससे कि पूरा धूल मिट्टी जो है ना पूरे घर में फैल गई है और अब मैं उसको क्लीन करने वाली हूँ। हर जगह इतनी ज़्यादा बारीक जो धूल मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइक कहीं भी हाथ लगाओ तो एकदम बिल्कुल वो रेत वाली जो करकराहट होती है ना वो भरी हुई है। ठीक है, तो पूरा घर को डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। चाय मैं पी चुकी हूँ और सीरीज़ मैंने चलाई हुई है जो साथ साथ में चलती रहेगी, मैं सुनती रहूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे रोम कॉम देखना ज़्यादा पसंद है, तो जो सीरीज़ मैंने चलाई वो भी रोम कॉम है। और ये देखिए पूरा एकदम बेड पे भी हर जगह इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी ना, बिल्कुल बारीक वाली। इसको क्लीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसको क्लीन करने का एक तरीका होता है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बनाएंगे लिस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ छूट जाए। तो मैंने पूरा एकदम क्लीनिंग की लिस्ट बनाई है कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे क्या क्या क्लीन करनी है। लिस्ट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि पूरा घर क्लीन करना है, तो लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है और टू डू लिस्ट के बिना मैं कोई काम नहीं करती। तो ये तो मेरे लिए कंपलसरी है कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो आज मुझे पूरा दिन सिर्फ क्लीनिंग करनी है और जितनी क्लीनिंग मेरे घर में है ना तो वो पूरा दिन ही चलेगी। आई थिंक रात तक मेरी क्लीनिंग हो पाएगी। खाना मैंने बना लिया है, सबसे पहले यही किया है, ताकि फिर कई बार क्या होता है ना कि हिम्मत नहीं रहती, दोपहर में सिर्फ इतनी हिम्मत होती कि चाय वगैरह पीऊँ मैं, तो पूरा किचन में जाके खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। तो मैंने खाना अभी बना दिया है, आलू और टमाटर की सब्जी और साथ में पराठे। और खाना खाने के बाद लगेंगे क्लीनिंग पे। और मैं जो सीरीज़ देख रही हूँ वो ये टर्किश ड्रामा है, हिंदी डब्ड है। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के सबटाइटल पढ़ने में तो आप इजीली इसको देख सकते हो। इसका नाम है तेरी मेरी लव स्टोरी। आपको मिल जाएगा इजीली अगर आप टाइप करोगे यूट्यूब पे। तो ये साथ साथ में चलता रहेगा पीछे। जब भी मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना, अगर 1-2 घंटे की क्लीनिंग है तो मैं कोई पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, और अगर ज़्यादा लंबी क्लीनिंग होती है तो कोई मूवी, जैसे मान लो 3-4 घंटे की क्लीनिंग है, जैसे संडे रीसेट मेरा होता है ना वो मोस्टली 2 से 3 घंटे का होता है, तो मैं कोई मूवी चला लेती हूँ। और आज मुझे लगता है कि पूरा दिन ही मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो आज मैंने ये सीरीज़ चला ली है। इसमें आई थिंक 120 के आसपास एपिसोड है, तो ये चलता रहेगा पीछे। ठीक है, फ्रिज में क्लीन कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं जब मम्मा के घर गई थी ना उससे पहले मेरी मम्मा आई हुई थी और वो विहान को चाय बनाना सिखा रही थी, क्योंकि विहान आजकल उसको कुकिंग सीखना है कि, और मेरा भी है कि भाई देखो, अगर हम इंसान हैं और अगर हम दिन में 3 बार खाते हैं ना तो खाना बनाना एक स्किल है, ये हर इंसान को आना चाहिए। आप खा रहे हो तो आपको बनाना भी आना चाहिए। तो दूध जो है उसने गिरा दिया था, आजकल वो बहुत मैस फैला देता है किचन में भी, जब भी कुछ बनाता है तो पूरा मैसी हो जाता है। बट दैट्स ओके, बच्चे हैं, कुछ सीख रहा है तो मैसी तो होगा ही, इट्स नॉट अ बिग डील। बट इसी बहाने वो थोड़ा सा यूज टू हो रहा है कुकिंग से, मसालों से और आग से, स्पेशली हमारी ऑब्जर्वेशन में। सबसे पहले मैं किचन का काम निपटा दूंगी, क्योंकि अगर आप मुझे जानते हो तो जैसे ही मेरी किचन क्लीन हो जाती है तो मुझे एक बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मेरा ऑलमोस्ट 60 से 70% काम हो चुका है। अगर मेरी किचन रह जाती है ना तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। जब भी मुझे कोई भी क्लीनिंग करनी स्टार्ट होती है मैं हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ, अपनी किचन को सेट करके, किचन को परफेक्टली क्लीन करके उसके बाद ही मैं रूम्स में लगती हूँ। तो अभी किचन के बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं मैंने, किचन की जो सेल्फ है, स्टोव है, वो सब क्लीन कर दिया है, ताकि जब मैं बीच में ब्रेक लूँ, चाय वगैरह बनाऊँ तो मेरी किचन क्लीन हो। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्रिज जो है वो साफ़ करूँगी मैं। ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रिज में, इतना कि बहुत ज़्यादा ही क्लीन करना हो, बस ये दूध गिर गया था तो यही क्लीन करना था। और उसके बाद मैं ये देखूँगी कि कौन सी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, फेंकनी है, कौन सी नहीं। ज़्यादा
ग्रोसरीज जो है वो नहीं मंगवा रखी थी मैंने, क्योंकि मुझे जाना था, तो इतना कुछ नहीं है फ्रिज में अभी। और दूध वगैरह मैंने गर्म कर दिया है कि अब वो रख दूंगी इसमें। और ये हमारा किचन फ्रिज जो है वो क्लीन हो गया है। अगर आप रेगुलरली जैसे ही मैस होता है फ्रिज में वो क्लीन कर देते हो ना, और जब आपको लगता है कि ग्रोसरी ऑर्डर करनी है उससे पहले अगर सिंपल एक बार कपड़ा लेके भी जो भी मतलब माइक्रोफाइबर का कपड़ा होता है उससे अगर लगा देते हैं ना फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज आपका ऑलमोस्ट हमेशा क्लीन होता है। वो वाला दिन नहीं आता फिर आपको कि स्पेशल एक दिन सारा सामान निकालो और बहुत पानी डाल के धो फ्रिज को, वो वाला सिचुएशन नहीं आता है अगर आप उसको मेंटेन रखते हो क्लीन, तो ज़्यादा गंदा नहीं होने देते हो तो। पर आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और तो थोड़ा सा हो जाता है गंदा जल्दी। और ये है मेरा वाटर, 2 पानी की बोतल इन्फ्यूज़्ड वाली मैंने रख रखी है यहाँ पर। अगर आपने मेरी 13 स्मॉल हैबिट, टाइनी हैबिट, माइक्रो हैबिट वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो उसको जाके चेकआउट करो। उसमें मैंने इनके बारे में बताया हुआ है कि कैसे आप ज़्यादा पानी पी सकते हो। तो मैंने अपनी जो 2 वाटर बॉटल हैं वो फिल करके फ्रिज में रख दी हैं, ताकि मैं अब क्लीन करती रहूँगी और मुझे ये दोनों वाटर बॉटल जो है ना वो फिनिश करनी है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा वरना, क्योंकि हम क्लीनिंग करते रहेंगे पसीना बहुत आता है। उसके बाद मैंने मेरा ये जो केटल है इसको भी क्लीन कर दिया है, और इसमें विनेगर का पानी डाल के, तो इसमें जितने भी हार्ड वाटर स्टेन हैं वो सारे निकल जाएंगे। और उस पानी में मैंने किचन टॉवल्स रख दिए हैं। उसके बाद मैं आ गई सबसे पहले इस रूम में। और देखो, अगर हमको डस्टिंग करनी है ना तो झाड़ू देना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाद में झाड़ू लगाओगे ना, तो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स उठते हैं, तो जो आपने डस्टिंग की है ना वहाँ पे दोबारा से डस्ट पार्टिकल्स लग जाएंगे। तो जब भी क्लीनिंग का जो तरीका होता है ना वो यही होता है कि आपको सबसे पहले झाड़ू लगानी है, झाड़ू लगाने के बाद ही आप जो है वो डस्ट उठाओगे, क्योंकि अभी चल रही हैं गर्मियाँ, और गर्मियों में आंधी वगैरह की जो डस्ट होती है ना वो इतना बिल्कुल बारीक जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो होते हैं, तो उनको ना उठाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप झाड़ू लगाने वाले हो तो झाड़ू से वो दोबारा से जितना भी आपका सरफेस है ना उस पर दोबारा से आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले यही काम करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ। और बहुत बारीक जो है ना डस्ट पार्टिकल वो आ गए हैं, और झाड़ू में भी मतलब फिर भी वो रहता है एक लाइक कि हाँ हर जगह से झाड़ू मतलब नहीं निकाल पा रही है, इतना बारीक बारीक रेत जो है ना वो फैला हुआ है मेरे घर में, क्योंकि बहुत बुरी वाली आंधी आई थी हमारे यहाँ पे 2-3 दिन पहले, एकदम लाइक कई घंटे चली थी और बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली आंधी थी। तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया है बुरा हाल मेरे आंगन का भी। और ये सीरीज़ जो है वो साथ में चल रही है, और मैंने वो शूट नहीं किया, लेकिन आते ही मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखा था, तो वहाँ का काम मैंने कर दिया था, और फिर अपने जो कारपेट वगैरह थे ना उनको बाहर रख दिया था, और उसके बाद स्टार्ट किया था। और झाड़ू लगाने के बाद यस पानी का ब्रेक। तो जब भी क्लीनिंग करो ना ऑलरेडी कम से कम 2 बोतल भर के रखो, कि जितनी टाइम में क्लीनिंग करूँगी ना साथ साथ में मैं पानी पीती रहूँगी। इसमें मैंने ये मिंट लीव्स जो हैं, जो मेरे पास मेरा जो छोटा सा गार्डन है मेरा, उसमें मैंने एक गमले में मिंट लीव्स उगाए हुए हैं। तो ये मिंट लीव वहाँ की है फ्रेश, और ये उसका इन्फ्यूज़्ड वाटर है। इन्फ्यूज़्ड वाटर पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, चेक दैट आउट। और यहाँ पर मेरी सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है तेरी मेरी लव स्टोरी, यू कैन वॉच इफ़ यू वांट। इट्स अ रोम कॉम मुझे पसंद है, रोम कॉम एंड साइको थ्रिलर्स दोनों तरह की सीरीज़ मुझे बहुत पसंद है। और आपको कौन सी सीरीज़ पसंद है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, कि हमें साइको थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, रोमांटिक, प्रेम कहानी, सैड स्टोरी कौन सी पसंद है। और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी मोटिवेशन लेके आने की कोशिश कर रही हूँ और क्रॉस ऑफ कर रही हूँ वो चीज़ें जो ये है कि भाई ये मैंने कर लिया है, और अब मेरा जो है ना डस्टिंग का काम बचा है। और डस्टिंग में बहुत छोटी छोटी सी ना धूल मिट्टी होती है, तो उससे पहले मैं क्रॉस ऑफ करूँगी पहले कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने कर ली है, और फिर मैं अपने बालों में लगाऊंगी ऑयल, क्योंकि बहुत डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं बालों में चले जाते हैं, तो उससे पहले बालों में ऑयल लगाना ज़रूरी है। दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ इन पार्टनरशिप विद मामा अर्थ। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर एंड शैम्पू, उसके साथ ही मामा अर्थ का रोजमेरी हेयर फॉल स्कैल्प सिरम, और इसमें है मेथी और रोजमेरी, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स कितने
अच्छे हैं हेयर फॉल के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गूगल इट योर सेल्फ एंड यू विल बी अमेज्ड। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज़मेरी का हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम, जिसमें है रोज़मेरी और साथ में मेथी है, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसमें एक जो नोज़ल एप्लीकेटर है ना, ये इसका बहुत सही है। इसको आपने सिंपल जो है अपनी जो बालों की जड़ है सिर्फ उसमें लगाना है एंड दैट्स इट। उसके बाद जो इसकी डायरेक्शंस है यूज़ करने की, इसको 90 डेज़ तक आपने लगाना है, दिन में 2 बार अपने बालों की जड़ों में, एंड यू विल सी कि आपका जो हेयर ग्रोथ है ना वो वापस से दोबारा से, अगर आपको हेयर लॉस हो रखा है ना तो वो प्रमोट करता है ये। और देखिए जैसे मैं इसको लगा रही हूँ और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, ये फ्रेगरेंस फ्री है। अगर आपको किसी भी तरह की स्मेल अगर अच्छी नहीं लगती है या फिर आपको ऑफिस जाना है लगाने के बाद, और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, तो आपको बिल्कुल उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बाल जो है एकदम चिपचिप हो जाएंगे। आप इजीली अप्लाई करके इसको ऑफिस भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए है तो यू कैन गो टू मामाअर्थ वेबसाइट एंड देयर ऐप, और आप मेरा कूपन कोड हुड्डा 2024 यूज़ कर सकते हो। आपको मिलेगा 20% ऑफ इनकी मामाअर्थ की वेबसाइट और मामाअर्थ की ऐप पे। इसके साथ ही ये सारे प्रोडक्ट और दूसरे भी जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट हैं वो भी आपको जो दूसरे ऑनलाइन आउटलेट हैं जैसे अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, इन पे भी मिल जाएंगे। ये सभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट हैं ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि अब ऑफलाइन, मतलब कि आपके आसपास के जो स्टोर्स हैं उन पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी इनको बाय कर सकते हो। जो भी आपको सूट करता है, जैसा भी आपको लगे, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह से इनको ट्राई कर सकते हो। मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड एंड दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो द वैल्यू दैट दे स्टैंड फॉर। जैसे कि एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025। मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। इसके साथ ही मामाअर्थ एक इंडियन प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, दैट मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। तो यू कैन गो चेक दिस प्रोडक्ट आउट, दीज आर अमेजिंग प्रोडक्ट। तो किसका वेट कर रहे हो? लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, गो चेक देम आउट। तो बालों की ऑयलिंग करके अब भी मैंने स्टार्ट कर दी है डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग में डस्ट पार्टिकल्स के जितने भी अगर बालों में लगे भी ना तो वो ऑयल उन्हें कैप्चर कर लेगा और वो बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे डस्ट पार्टिकल्स। सफाई से पहले हमें ऑयलिंग और फेस पैक मैंने इसलिए नहीं लगाया भी क्योंकि कई घंटे का काम है, अभी से लगा लूँगी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, डस्टिंग का क्या है ना, एक तो आपको माइक्रो फाइबर का कपड़ा ज़रूर से यूज़ करना है जब भी आप कहीं भी डस्टिंग करो, स्पेशली अपने घर में। नहीं तो अगर आप ऐसे झाड़ने लग जाओगे ना तो वो डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ेंगे और आप ही उस डस्ट पार्टिकल को इनहेल करने लग जाओगे और वो आपके पूरे घर में फैल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो केमिकल वाला मतलब क्लीनर होता है वो बनाना है। मैंने सिंपल यहाँ पे इस क्लीनर में ज़्यादा कुछ नहीं ले रखा। क्लीनिंग विनेगर होता है, वाइट विनेगर, वो ले रखा है और पानी ले रखा है। अगर आप चाहो तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो। मैंने सिंपल विनेगर एंड पानी ले रखा है। जब हम इसको स्प्रे करते हैं ना तो डस्ट पार्टिकल्स वहीं पर गीले हो जाते हैं और वहीं पर चिपक जाते हैं और फिर जब आप माइक्रोफाइबर कपड़े से क्लीन करते हो तो उस माइक्रोफाइबर कपड़े के अंदर कैप्चर हो जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स को आपने वहीं से उठा लिया, उसको पूरे घर में नहीं फैलाया। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरी जो ये दोहर है इसको मैं वॉश कर देती हूँ, ताकि जब तक रात होगी ना ये सूख जाएगा, क्योंकि इसको हमने दोबारा यूज़ भी करना है शाम को। और ये जो मेरे फेस के जो हैंकी हैं जो मैं अपनी वॉशिंग मशीन के ऊपर रखती हूँ, इनमें भी बहुत सारी धूल मिट्टी जम गई होगी, तो मैंने ये साथ में डाल दिए इसके कि ये भी वॉश हो जाएंगे साथ में, क्योंकि इनके लिए माइल्ड जो डिटर्जेंट है वो मैं यूज़ करती हूँ इसलिए, क्योंकि अलग अलग तरह के कपड़ों के लिए ना अलग अलग चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास 3 जो डिटर्जेंट है वो मैं रखती हूँ हमेशा। अगर आप इजी को काउंट करो तो 4 हो गए, और कई बार शैम्पू भी यूज़ करना पड़ता है तो 5 हो गए। ठीक है, हाँ, तो शैम्पू का तो सबको पता है कि शैम्पू कब यूज़ करना होता है, जब कोई बहुत ही लाइक सिल्क टाइप का कपड़ा हो। ठीक है, उसमें हम शैम्पू यूज़ करते हैं। शैम्पू मैं सस्ते वाला यूज़ करती हूँ, जैसे मेघदूत वगैरह के जो काफ़ी सस्ते आ जाते हैं, उनको मैं स्पेशल क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ।
करती हूँ। ईजी भी यूज़ करते हैं, जैसे शिफॉन वगैरह का कोई कपड़ा हो गया तो उसके लिए मैं ईजी यूज़ करती हूँ। टी शर्ट हैं, जैसे विहान की टी शर्ट है, मेरे घर पहनने वाले टी शर्ट हैं, उनको जब मैं वॉश करती हूँ तो वो मैं जेंटल में वॉश करती हूँ। और जब इस तरह के कपड़े हैं, जैसे विहान की स्कूल की यूनिफॉर्म है या फिर मेरा ऐसे कोई कॉटन का कपड़ा है जो मैं बाहर जाते हुए पहनती हूँ, उसके लिए मैं लिक्विड डिटर्जेंट जो टाइड वाला होता है ना, वो यूज़ करती हूँ। और जब जैसे हैवी कॉटन का कपड़ा, जैसे मेरी बेड शीट है या फिर मोटे जो कपड़े होते हैं या फिर जो थोड़ा सा ज़्यादा मैला कपड़ा हो गया वो, उनके लिए मैं पाउडर वाला टाइड यूज़ करती हूँ, जो पाउडर आता है ना वो वाला। ठीक है, तो ये है मेरे पास जो अलग अलग तरह के साइकिल के लिए अलग अलग चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मैं जब भी वॉश करती हूँ तो गर्म पानी में वॉश नहीं करती, क्योंकि अभी तो देखो गर्मियाँ चल रही हैं तो ऊपर ही इतना गर्म होता है पानी, तो मैं हमेशा जो कोल्ड साइकिल है वही चलाती हूँ। अच्छा, एक और टिप है, क्योंकि मुझसे कई बार ये पूछा जाता है कि आपके कपड़े जो है ना बहुत क्लीन रहते हैं, और हमारे पास भी, हमने भी अभी वॉशिंग मशीन ली है और हमारे इतने क्लीन नहीं धुलते, तो उसके कुछ टिप्स होते हैं। मैं हमेशा से ही, मतलब मेरी मम्मा के घर भी यही मशीन थी और मैंने सेमी वॉशिंग मशीन में आई थिंक 10th क्लास में थी शायद लास्ट टाइम, तब मैंने धोए होंगे। तो दूसरा जो है वो है कि भाई आप साइकिल देखो, अगर ज़्यादा मैले हैं तो कॉटन का जो है वो कॉटन पे, टावल्स जो हैं वो अलग वॉश होते हैं, कॉटन की जो मोटा कपड़ा होता है ना कॉटन वाला, वो अलग वॉश होते हैं। मिक्स कपड़े भूल से भी मत डालो, ऐसे लालच मत करो कि अरे ये एक जीन्स रह जाएगी या फिर एक ये रह जाएगा, इसको तो डाल ही देती हूँ, इस अकेले को फिर मैं कहाँ धोऊंगी। जैसे ही आप मोटा कपड़ा साथ में डालोगे, सारे के सारे कपड़े मैले रह जाएंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे। और फिर अगर आपने एक बार मैले कपड़े अगर आपने आयरन के लिए दे दिया ना, उस पर अगर एक दाग भी लगा हुआ है और आपने वो दे दिया आयरन के लिए, वो पक्का हो जाएगा फिर। ठीक है, ज़्यादा मैले मत होने दीजिए कपड़ों को। जब वो ये हो, जैसे मेरी बेडशीट है, हार्डली 2 दिन या 3 दिन रुकती हैं, 3 दिन से ज़्यादा भले ही मेरी बेडशीट लगे कि मैली नहीं है, मैं तब भी उसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो आती ही है ना उसमें, इसलिए। ठीक है, तो एज यू कैन सी मेरा जो बेडरूम है वो ऑलमोस्ट मैंने डस्टिंग करके क्लीन कर दिया है। और ये जो मेरा अरोमा डिफ्यूज़र है ये सेरेमिक का है, तो इसको उठा के मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है। इसको सिंपल जो डिश लिक्विड है ना उसी से मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि सेरेमिक का बना हुआ है तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं आता है इसमें। और इसमें पानी डाल देती हूँ मैं। और अभी मैं अपने ऑयल्स जो हैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं, मुझे शौक है इनका, अभी भी है, तो इसलिए मैं ऑयल्स चेंज करती रहती हूँ, कभी कोई, तो उससे स्मेल जो है फ्रेगरेंस मेरे रूम की चेंज होती रहती है। बेडरूम मेरा क्लीन हो चुका है, सारा का सारा एकदम अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है। देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे इस पर बहुत धूल मिट्टी लगी हुई है, अगर मैं इस सूखी धूल मिट्टी को उठाने की कोशिश करूँगी ना तो वो नहीं उठेगी, वो यहाँ से जाके सोफे पे चिपक जाएगी, क्योंकि धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ेंगे ना, और हवा से फिर वो दोबारा नीचे आएंगे तो जो भी चीज़ें आसपास हैं उन पर भी वो जाएंगे। सो नेवर डू दैट, सूखी धूल मिट्टी उठाने की कोशिश मत करो। स्प्रे बोतल में आपने अपना क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाना है और वो स्प्रे करना है, और उसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से उस धूल मिट्टी को आपने उठाना है। ठीक है, और उसके बाद एक एक चीज़ की थोरोली जो है वो मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि एक बार के लिए मैं घबरा गई थी कि इतनी ज़्यादा क्लीनिंग मैं करूँगी कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग थी। अगर मैं रहती तो शायद इतना नहीं हो पाती, इतनी डस्टिंग। और ये पर्दे मैं मंगवा चुकी हूँ इस रूम के, लेकिन अभी तक मैंने चेंज नहीं किए हैं, इनको वॉश भी करना है। वाइट कलर के हैं तो जब बारिश वगैरह आती है ना तो इन पे निशान पड़े हुए हैं, लेकिन जब देखेंगे, क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ने में ना डर लग रहा है, और सीढ़ी मेरी मम्मा के घर गई हुई है, या तो मैं वो सीढ़ी मंगवाऊंगी तब ये पर्दे चेंज करूंगी, या फिर एक दिन मुझे हिम्मत करके चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं रहती हूँ अकेली, अगर बाई चांस मैं अकेली चढ़ी और मैं गिर विर गई और मुझे लग गई चोट, तो भाई देखो अपना ध्यान भी रखना होता है। ठीक है, बच्चा डर जाएगा कि मम्मा को क्या हो गया, बाई चांस मैं बेहोश हो जाऊँ तो अपनी सेफ्टी खुद रखनी होती है, ऐसे ज़्यादा एकदम हीरो भी नहीं बनना होता। इसलिए मैं सोच रही हूँ सीढ़ी मंगवाऊंगी तो किसी दिन अपने भाई को बोलूँगी वो गाड़ी में रख के दे जाएगा सीढ़ी, तब तक यही पर्दे लटके रहेंगे। कौन सा यहाँ पे मतलब क्या ही हो रहा है, अगर ये भी लटके रहे तो और 1 महीना सही, बाद में लग जाएंगे। या फिर अगर कभी मेरा भाई आया तो मैं उसको चढ़ाऊँगी कि चढ़ो तुम चेंज करो, वो 6 फुट का है,
हम सगे बहन भाई हैं, बट हमारी इतनी शक्लें भी नहीं मिलती हैं। बस प्यार है सगे बहन भाई वाला, बाकी शक्ल वगैरह गुण शक्ल कुछ नहीं मिलता हमारा। वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अभी जो है मैं एक और ब्रेक ले रही हूँ। 2 कमरों की सफाई मैं कर चुकी हूँ, एक ही रूम रहता है, लेकिन उसमें मुझे आज जो मेरी बुक्स है ना उनको अच्छे से एक एक को निकाल के मुझे डस्ट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा था। मुझे लग गई है भूख, साथ में विहान को भी लग गई है भूख, इसलिए मैंने मखाने जो है वो फ्राई किए हैं यहाँ पर और अपने लिए बनाई है चाय। तो मैं टी ब्रेक ले रही हूँ, साथ में खाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काम पूरा दिन चलने वाला है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है इसलिए, और साथ में वॉशिंग भी मेरी चल रही है। ये एक रूम रहता है, ये रूम कंप्लीट हो चुका है और ये वाला रूम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसमें हम बैठे हुए हैं और कपड़े अभी रहते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से मैं आ गई हूँ। मैंने तकरीबन लाइक आधा पौना घंटा जो है वो ब्रेक लिया है और उसके बाद मैं इस रूम में आ गई हूँ। और मेरे 4 कप ऐसे हैं जो लाइक क्रैक हो गए हैं, बट वैसे शेप में पूरे के पूरे हैं। अगर आप भी सोच रहे हो ना ये हैप्पीनेस वाले कप मंगवाने की, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैंने ये आई थिंक लास्ट ईयर मंगवाए थे और ये बहुत जल्दी इनमें क्रैक आ गए। गरम जैसे चाय ही डालती हूँ मैं इनमें, उससे क्रैक आ गया इनमें, और वैसे शेप में ऐसे कैसे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ इनमें या तो कोई प्लांट वगैरह उगाऊँ, लेकिन अभी सीज़न नहीं है प्लांट उगाने का। तो जैसे बारिश का सीज़न आता है तो मैं फिर इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रही हूँ उगाने का, और फिर उसको इंडोर रखूँगी। जेड प्लांट में भी मैं उगा सकती हूँ। मेरा जो बाहर गार्डन में जेड प्लांट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसको कटिंग करने का सोच रही हूँ मैं। बट गर्मियों में हमें प्लांट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। तो जैसे ही बारिश का सीजन आता है मैं अपना जो गार्डन है उसको थोड़ा बहुत काट पीट के कुछ करने वाली हूँ उसका। तो यहाँ पर मैं अपनी बुक्स की डस्टिंग कर रही हूँ, एक एक की उठाकर। मुझे अपने बुक्स से बहुत प्यार है और तो इनको संभाल के और अच्छे से एकदम सजा के रखना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। और मंगवाना भी, अब तो पिछले 2-3 साल से मैंने बहुत कम कर दिया है बुक्स मंगवाना, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं, काफ़ी सारी तो नहीं लेकिन कम से कम 7 से 8 ऐसी बुक्स हैं जो मैंने मंगवा रखी हैं और मैंने पढ़ी नहीं है, और 5-6 ऐसी बुक्स हैं जो मैं रीड करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक्स थी और मुझे दोबारा से उनको रीड करना है। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे जब उनको पढ़ा था ना तो वो मूड अलग हो गया था, एंड आई नीड दैट मोटिवेशन नाउ इन माई लाइफ, सो आई एम गोइंग टू रीड दैम इसलिए। और तो वो क्लीन होने के बाद मैं यहाँ पर जितने भी मेरे ये मैंने पिलो कवर बिछाए हुए हैं, मेरे जितने भी मतलब फर्नीचर उन पे जो भी मैं ये कपड़ा जैसा बिछाती हूँ ना, ये पिलो कवर ही बिछाती हूँ मेरी बेडशीट के, क्योंकि मैं मोस्टली वाइट बेडशीट खुश होकर मंगवाती हूँ, तो उनके पिलो कवर काम आ जाते हैं फिर सो उसके बाद ये भी वाइट ही है और इसको भी मैं अच्छे से एकदम डस्ट कर दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हल्का सा भी अगर इस पर कोई लग जाए ना चीज़ तो उसको रगड़ रगड़ के आपको साफ़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया है कि वाइट फर्नीचर का मेंटेनेंस बहुत थोड़ा होता है, उस पर धूल मिट्टी डस्टिंग बिल्कुल नहीं दिखती, जितना कि डार्क जो फर्नीचर होता है ना उस पर दिखती है। तो अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग मैंने इसकी कर दी है और इस पर नया पिलो कवर जो है वो हम बिछा देंगे और सारा अपना सामान यहाँ पर रख देंगे। ये मोस्टली मैं वो सामान रखती हूँ जो मैं डेली जब जाती हूँ तो जाने से पहले या कहीं भी जाऊँ तो मुझे जो रूटीन में मेकअप का सामान मुझे चाहिए होता है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। नॉर्मल जो स्किन केयर का सामान होता है वो मेरा यूटिलिटी एरिया में है, मेरी वॉशिंग मशीन के सामने जो वॉश बेसिन है ना वहाँ पर मैं रखती हूँ अपने क्रीम्स वगैरह जो मैं स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ। और ये भी मैं वॉश कर दूंगी जो इसके नीचे मैंने लगाया हुआ था, और इसको पीछे से भी क्लीन करूंगी आज अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है पीछे से क्लीन किए हुए, तो धूल मिट्टी पीछे भी लग जाती है, तो उसको अच्छे से हम क्लीन कर देंगे। और इसी के साथ ये वाला मेरा रूम जो है वो डस्टिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। मुझे देखने में इतना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना, बट बाय द इवनिंग जैसे ही ये मेरा काम फिनिश हुआ था ना, रात को मुझे मतलब इतना मेरा बुरा हाल हो गया था ना, मैंने टैबलेट लेके सोई हूँ मैं, मेरे पैरों में दर्द होने लग गया था क्योंकि मैं पूरा दिन क्लीनिंग कर रही थी। पूरा दिन मुझे आराम करने का टाइम ही नहीं मिला। और दूसरा, जब हम क्लीन करते हैं तो हम कई देर बैठे रहते हैं और फिर एकदम से खड़े होते हैं, तो पैरों की मेरी बैंड बज गई थी और मैं टैबलेट लेके सोई हूँ।
एंड नेक्स्ट इज़ फ्रिज जो है वो अंदर से मैंने क्लीन कर दिया था लेकिन बाहर से रह गया था, और अभी पूरा दिन बच्चे इसको खोलते रहते हैं ना तो इस पर फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं उनके। आजकल ऐसे फ्रिज आ गए हैं जिन पे फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। आई रियली वांट दैट फ्रिज, बट अब क्या कर सकते हैं, इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ अपडेट हो रही है, एंड हम हमेशा ही चाहते हैं यार थोड़े दिन ये काश तब आ जाता जब हमने लिया था वो, बट क्या कर सकते हैं, राइट। सो उसके बाद मैं ये जो मेरा वॉशिंग मशीन का ऊपर का कपड़ा है इसको भी चेंज कर दूंगी, और यहाँ से भी मैं सारा धूल मिट्टी हटा दूंगी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इन चीज़ों पे आ जाती है, क्योंकि ये डोर जो है कम से कम दिन में 1 से 2 घंटा तो मैं खोलती ही हूँ। अभी तो शाम को भी नहीं ओपन करती, मैं मोस्टली मॉर्निंग में ही ओपन करती हूँ। बट इतना ड्राई वेदर है ना कि अगर नॉर्मल हवा भी चल रही हो तब भी धूल ही उड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है इस बार। तो अच्छे से इनको भी मैं डस्ट कर दूंगी एकदम अच्छे से। मेरे जितने भी डस्टिंग के कपड़े हैं ना, मेरे पास अराउंड 4 to 6 हैं, सारे के सारे अभी तक ख़राब हो चुके हैं, मतलब सब के सब फिनिश हो गए हैं, वो सब के सब वॉशिंग में चले गए हैं। तो ये जो टब है ना, ये हमारे घर में एक पुराना फ्रिज था, बहुत पुराना। उसमें ये उसका सब्जी का जो कंटेनर होता है ना नीचे, छोटे फ्रिज जो होते थे वो था। तो वो फ्रिज ख़राब हो गया था तो हमने उसको दे दिया था, तो ये रख लिया था हमने, और ये मुझे बहुत सही यूज़ हो रहा है। अब यूटिलिटी एरिया में अपने जितना भी मेरे पास डिटर्जेंट वगैरह है ना वो मैं इसी में रखती हूँ अब यहाँ पे, और अपनी धूप अगरबत्ती भी, क्योंकि ये टॉयलेट के आसपास का एरिया है, और यहाँ पे जब भी कोई स्मेल हो जाती है ना, तो मान लो आपने टॉयलेट साफ़ कर दिया, अगर आपको स्मेल आई लेकिन वो स्मेल फिर भी रह जाती है, तो धूप वगैरह जलाने से वो स्मेल चली जाती है। एयर फ्रेशनर यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो इसलिए धूप और अगरबत्ती ये चीज़ें यूज़ करना एटलीस्ट उतने हार्मफुल नहीं होते हैं, बट इनमें भी हो गए हैं तो इनको भी चेक करके ही मंगवाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हमेशा ये जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना बोलते हैं जिसको, ये एक मैं यहाँ पे रखती हूँ, स्पेशल मेरा वॉश बेसिन का है। और ऐसे ही एक ब्रश जो है वो मेरा बाथरूम में रहता है, क्योंकि ये वॉश बेसिन जो है मैं डेली क्लीन करती हूँ एक बार इसको, लेकिन अभी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया इसको। और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ पोछा रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। एंड नाउ एक बोतल मेरी पानी की ख़त्म हो चुकी है, और ये दूसरी बोतल जो है ना ये सिर्फ आधी रहती है। तो ये हमेशा याद रखना क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप डीप क्लीनिंग करने का सोच रहे हो, क्योंकि देखो मोस्टली सभी वेकेशंस वगैरह पे जाते हैं और आने के बाद जो क्लीनिंग करनी होती है ना उसका सिर्फ हमें ही पता है। तो क्लीनिंग करने से पहले आपको अपना पानी तैयार रखना है कि भाई मैं ये जब तक क्लीनिंग करूँगी ना ये 2 बोतल फिनिश हो जानी चाहिए या 1 बोतल फिनिश हो जानी चाहिए, डिपेंड्स आप 2 दिन में फिनिश कर रहे हो अपनी क्लीनिंग या 3 दिन में फिनिश कर रहे हो। सो इसमें मैंने रोज पेटल्स डाली हुई हैं और चिया सीड्स जो हैं वो डाले हुए हैं, ये भी इन्फ्यूज्ड वाटर। चिया सीड्स काफ़ी अच्छा होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है, दैट्स वाई। और इसके बाद स्टार्ट हो गया है मेरा पोचा। वैसे तो मतलब मैं जब पोचा लगाती हूँ ना मुझे लगता है वाओ दिस इज़ द लास्ट थिंग, उसके बाद आई एम फ्री गुड टू गो। बट मैंने तकरीबन 4 बार पोछा लगाया है तब जाके मेरा घर क्लीन हुआ है। 4 बार क्यों? क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी नंबर 1, और मुझे गर्मियों में स्पेशली सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं होता है पोछा लगाने से, तब तक के जब मुझे ऐसा लगे कि मैं नंगे पैर अपने घर में घूम सकती हूँ। आई थिंक उसी क्लीनिंग को आप बोलोगे ना दैट माई हाउस इज़ स्क्वीकी क्लीन। तो मैंने 2 बार पोछा लगाया, बिल्कुल ब्लैक पानी आया, मुझे लगा ये तो नहीं चलेगा इतना ब्लैक पानी। तो उसके बाद मैंने फिर 1 बार और लगाया तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ लाइक नाउ वी कैन कॉल इट क्लीन, इसलिए। और फिर लास्ट टाइम मैंने लगाया थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है, उससे नेगेटिव एनर्जी भी घर की जो है वो चली जाती है। और जब तक मैंने मतलब सारा पोछा लगाया और पानी जो मैं उसका देख रही थी बहुत ब्लैक हो जा रहा था, तो ये जो मोप हेड है ये भी बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने दोबारा जो लास्ट वाला पोछा लगाया था वो ये मोप हेड निकाल के दूसरा मोप हेड लगाया था फ्रेश वाला, और उससे पोछा लगाया। तब मुझे ये हुआ कि हाँ अब मेरा घर फाइनली क्लीन है। एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ क्लीन हाउस इज़ ऑन अनदर लेवल, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एटलीस्ट फॉर मी। सो 3 बार पूरे घर में पोछा लगाने के बाद जब मैं अपने घर में नंगे पैर
चल रही थी तो मुझे सच में लग रहा था दैट यस नाउ इट्स क्लीन। तो टावल्स जो हैं वो रह गए, क्योंकि टावल्स बाहर टंगे हुए थे ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। वैसे मैले नहीं हुए हैं ये, बट इनमें धूल मिट्टी थोड़ी सी जो है वो चली गई है, तो इनको एक बार क्लीन करना पड़ेगा। सो नहा ली हूँ मैं उसके बाद, और रात के तकरीबन बज चुके थे इस टाइम 8 बजे तक मेरा नहाना हुआ था। और मैं मोस्टली क्या 99% ऑफ द टाइम मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ आफ्टर 3 to 4 के बाद। बट मैं इतना थक गई थी ना, मेरे पैर इतने दर्द कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे चाय पीनी है। और मैंने पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर दिया था, विहान ने खा लिया था एंड मेरा रखा हुआ था चाय के साथ। मैं अभी लूँगी अपना डिनर, यही है आज मेरा डिनर। उसके बाद मैं सीधा अब सो जाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी। अभी तक मेरी सीरीज़ चल रही है, अराउंड 40 एपिसोड आई थिंक हो चुके हैं। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब भी क्लीनिंग करनी हो तो आप इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन यूज़ कर सकते हो। और कोई भी कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे ना और जितना ज़्यादा लाइक करोगे, उतना यूट्यूब को मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। यूट्यूब के पास ये मैसेज आएगा कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और यूट्यूब आगे उसको रेकमेंड करेगा। सो हेल्प मी ग्रो माई चैनल। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो यार थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कर दो, एक लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, और कमेंट तो पक्का से कर देना, ठीक है। और बस यही। एंड यस, ये सीरीज़ अच्छी है, यू कैन वॉच इट। मैंने 40 एपिसोड देख लिए, अभी तक मुझे मज़ा आ रहा है। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, और ज़्यादा क्लीनिंग के पीछे मेरी तरह पागल मत हो जाना, 1-2 दिन लगा देना। और दैट्स इट। आई लव यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।